ईरान के हमले से डिमोना में भारी तबाही हुई है। डिमोना न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है। तबाही की नई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ईरान के हमले से डिमोना में भारी तबाही, ये तस्वीर आपके सामने है। डिमोना न्यूक्लियर साइट को काफी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान जो अब रुकेगा नहीं, ईरान जो अब झुकेगा नहीं, ईरान जो ये बताने और समझाने में शायद कामयाब हो गया है कि वो इजराइल और अमेरिका को जवाब देता रहेगा। हालांकि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम तो दिया ईरान को, लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने भी ये बताने और समझाने की कोशिश की कि हम भी आपके तमाम अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाएंगे। राहुल डबास वॉर जोन से सीधे आपको पूरी जानकारी देंगे। राहुल, डिमोना पर हमला, ईरान की तरफ से यह बताने और समझाने की कोशिश की गई है कि आपका अल्टीमेटम हमारे लिए कुछ भी नहीं है। देखिए सचिन, कोशिश ये है ईरान की कि टिट फॉर टैट किया जाएगा। अगर आप हमारे न्यूक्लियर साइट के पास हमला करेंगे, आसान को निशाना बनाया जाएगा, तो उसका जवाब डिमोना में दिया जाएगा। क्योंकि जो एक्यूरेसी है आमतौर पर ईरान की मिसाइलों की, वो लगभग 15 से लेकर 18 किलोमीटर दूर जाएंगी। इस बात की गुंजाइश कम नजर आती है। यानी ये संकेत है, संकेत वास्तविक रूप से ये कि अगर हम डिमोना शहर को निशाना बना सकते हैं, तो हमारी मिसाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी निशाना बना सकती है, जिसका आरंभ फ्रांस की मदद से किया गया था। और जो थिंक टैंक्स की माने तो लगभग 90 से ज्यादा वॉरहेड यानी एटम बम वहां पर बेसमेंट के अंदर हो सकते हैं इजराइल के अंदर। क्योंकि इजराइल की तरफ से हमेशा न्यूक्लियर पावर को लेकर के एम्बिग्यूटी देखी गई, यानी ना वो बताते हैं उनके पास परमाणु बम है और ना इनकार करते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ है उनका दावा है कि डिमोना में ही तमाम परमाणु बम है, जो जमीन के लगभग 100 मीटर नीचे हो सकते हैं। तो निश्चित तौर से अब जो एस्केलेशन है वो केवल ऑयल रिग, गैस प्लांट या फिर ट्रांसपोर्ट और डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एस्केलेशन में आ गए हैं। जंग बेहद खतरनाक स्थिति में नजर आ रही है। जी सचिन। ठीक है राहुल, अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान जंग में अब आखिरी चैप्टर लिख रहे हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ ईरान पर हमलों की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और दूसरी ओर व्हाइट हाउस में संपूर्ण विजय के दावे किए जा रहे हैं। देखिए, ईरान का चप्पा चप्पा विनाशकारी हमलों से दहल रहा है। मिसाइल फैसिलिटी सेंटर तबाह हो रहे हैं, ड्रोन प्रोडक्शन के परखच्चे उड़ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ कई मोर्चों से अटैक कर रहे हैं। तेहरान में 2 हवाई हमलों के दौरान इजराइल की एयरफोर्स ने मिसाइल उत्पादन और स्टोरेज वाले हिस्सों पर ताबड़तोड़ बम गिराए। हमला उस वक्त हुआ जब वहां IRGC के कई सैनिक अंदर ही मौजूद थे। इजराइल ईरान के ऊपर बेहद इंटेंसिव अटैक कर रहा है। इजराइल का निशाना ईरान के मिसाइल सिस्टम और उसकी क्षमताओं को नेस्तनाबूद कर देने का है। ईरानी मीडिया ने तेहरान, इस्फहान, कारज, बंदर अब्बास, बुशहर, शहर एरे और चाबहार सहित कई बड़े शहरों में इजरायली हमलों की पुष्टि की है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए इजराइल और अमेरिका एक खास रणनीति के तहत हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप के पीछे पड़ा है। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के मौत के बाद एक के बाद एक ईरान के सैन्य और सियासी नुमाइंदे मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पंच कार्ड दिखाकर ईरान को धमकी दे रखी है कि उनकी हिट लिस्ट तैयार है। Your name is on the list of the good guys. Thank you. इजराइल के हमले में अब उस ईरानी जज मोहम्मद खासर वानी की भी मौत हो गई है, जिन्होंने ईरान के मशहूर रेसलर नाविद अफकारी को मौत की सजा सुनाई थी। नाविद ईरानी रेजिम के खिलाफ विरोध का सिंबल बन गए थे।
अपनी लीडरशिप को गंवाने के बावजूद ईरान की पलटवार की ताकत किसी लिहाज से कमजोर होती नहीं दिख रही है। ईरान इजराइल को उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी दहला रही हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं रिशॉन लिजॉन का वो किंडरगार्टन, जहां पर ईरानी मिसाइलों के फ्रैगमेंट ने हिट किया है। ये किंडरगार्टन है जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त समूचा प्रशासन दिखाई दे रहा है और इसी किंडरगार्टन में ये मिसाइल का फ्रैगमेंट गिरा है और इस समूचा इलाका छलनी हुआ है। रिशॉन लिजॉन का इलाका है और रिशॉन लिजॉन में आपको हम दिखा रहे हैं उस किंडरगार्टन को जहाँ पर मिसाइल के फ्रैगमेंट गिरने से ये समूचा इलाका जो है वो हिट हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं पूरा इलाका और जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके का हिट होना अपने आप में बतला रहा है कि जो तमाम रिहायशी इलाके हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो दरअसल ईरानी मिसाइलों के टारगेट्स में हैं और यहाँ पर इस वक्त ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इलाका पूरी तरह से छलनी है। रिशॉन लिजॉन शहर में किंडरगार्टन के ऊपर ईरान का क्लस्टर बम गिरा है। गनीमत रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। Okay, so a few hours ago we had a siren because of an Iranian missiles attack. One of those missiles struck right over here in the middle of a neighborhood, in the middle of a civilian neighborhood, and their fall actually in this kindergarten. The damage was very big. The whole place inside is messed, is upside down. And fortunately, the children were not in the kindergarten. So we had a lot of chance and nobody got hurt. ईरान घुटने टेकने से इनकार कर रहा है और अमेरिका के लिए जंग से निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान को ज़मींदोज़ करने के लिए उन्होंने फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के 5 टारगेट हैं, जिसमें पहले नंबर पर है ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उससे जुड़े हर सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर देना। दूसरा टारगेट है ईरान के डिफेंस इंडस्ट्री की बुनियाद को नष्ट कर देना। तीसरे नंबर पर है ईरान की नौसेना और वायुसेना के साथ उसके एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों का खात्मा कर देना। ट्रंप का चौथा टारगेट ईरान को परमाणु क्षमता के करीब भी पहुंचने नहीं देना है। जबकि ईरान के खिलाफ ट्रंप का 5वां टारगेट इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के सहयोगियों की रक्षा करना है। ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर के आसार को भी दरकिनार कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के लिए इस जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट गले की फांस बन चुका है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता। बावजूद इसके वो ईरान का खतरा खत्म होने तक हॉर्मुज के मसले पर सहयोगियों की मदद करने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ईरानी शासन के पंगु होने का ऐलान किया है। लेकिन लेविट के इस पोस्ट से अमेरिका के एग्जिट प्लान का भी खुलासा हो रहा है। लेविट ने लिखा है, राष्ट्रपति और पेंटागन ने अनुमान लगाया था कि इस मिशन को पूरा करने में लगभग 4 से 6 सप्ताह लगेंगे। कल तीसरा सप्ताह पूरा हो जाएगा। ईरानी शासन पंगु होता जा रहा है। अमेरिका और सहयोगियों को धमकाने की उनकी क्षमता काफी कमजोर होती जा रही है। हमेशा की तरह राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह से केंद्रित है, पूर्ण और संपूर्ण विजय। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की कॉम्बैट स्ट्राइक का दायरा बढ़ चुका है। ईरान से लेकर लेबनान तक, IRGC से लेकर उसके प्रॉक्सी तक मिडिल ईस्ट में दुश्मनी का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।